इसके साथ साथ बघेल ने कहा कि सरकार ने पहले इन्वेस्टर मीट कराया जिसमें 1.5 लाख करोड़ के निवेश के दावे किए गए थे। टेक्सास दौरे के बाद भी विदेश निवेश होने का दावा किया गया था, लेकिन पिछले दावों का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा नए निवेश की बात किया जाना समझ से परे है। पनामा पेपर लीक्स मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि अभिषेक सिंह ने कई बार स्पष्ट किया है कि उनका विदेश में कोई खाता नहीं है, सभी आरोप केवल राजनीति से प्रेरित होकर लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सूखा राहत को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। बघेल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की 117 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, लेकिन अब तक कहीं भी राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में आईपीएल के मैच रद्द नहीं होंगे। दरअसल पानी की समस्या के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि क्या छत्तीसगढ़ में आईपीएल के मैच रद्द होंगे। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आईपीएल के बहुत कम मैच हैं, इसीलिए इसे रद्द नहीं किया जाएगा। राजधानी भोपाल को बड़ी सौगात मिली। हबीबगंज के पास फ्लाईओवर का लंबे समय से इंतजार था। सीएम ने बुधवार को फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम वीर सावरकर सेतु रखा गया है। पुल बनने के बाद यहां जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इस दौरान गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि इस पुल को बनाने के लिए रेलवे ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। वीर सावरकर सेतु के उद्घाटन के दौरान भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने डेवलपमेंट के लिए 75 करोड़ के फंड की मांग की। ये सुनते ही मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि भोपाल के विकास में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल को हेरिटेज सिटी बनाने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रानी कमलापति की प्रतिमा बड़ी झील में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अंडमान निकोबार जाकर वीर सावरकर की जिंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार एमपी से अंडमान जाने वालों की मदद करेगी। रीवा को बड़ी सौगात मिली है। एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने करीब 27 करोड़ की लागत से तैयार फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि एमपी बीमारू राज्य की कैटेगरी से बाहर निकलकर विकसित राज्यों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। इस नए फ्लाईओवर की लंबाई 725 मीटर और चौड़ाई करीब 13 मीटर। सीधी के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद रीति पाठक ने बुधवार को सतर्कता मूल्यांकन समिति की बैठक ली। मीटिंग में बिजली, पानी और मनरेगा पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद ने अधिकारियों को मनरेगा मजदूरी की समस्या को फौरन दूर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वादे को निभाने में एमपी कांग्रेस नाकाम रही, लेकिन स्मृति ईरानी ने कौशल का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का आदेश दिया है। राहुल को फ्री में अखबार देने वाले कौशल चाक्य को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गोद ले लिया था और 1000 रुपए महीना कौशल के पिता को देना शुरू किया गया था। लेकिन कौशल का एडमिशन एक स्कूल में करवाया गया और कुछ ही महीने बाद एमपी कांग्रेस ने पैसे देने बंद कर दिए, जिसके बाद कौशल को स्कूल से फिर निकाल दिया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के आदेश पर कौशल शाक्य को भोपाल के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलने जा रहा है। इस बारे में 6 अप्रैल को एक चिट्ठी कौशल के पिता को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भेजी। कांग्रेस की वादा खिलाफी पर कौशल के पिता ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के वादे के बाद कौशल का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराया गया था, लेकिन बाद में उसे वहां से भी निकालना पड़ा और अब वो एक कपड़े की दुकान पर काम कर रहा है। कौशल शाक्य के मामले में बीजेपी का आरोप है कि अक्सर कांग्रेसी नेता जरूरतमंदों की मदद का वादा करते हैं, लेकिन कई बार बीजेपी ही सामने आकर उन लोगों की वास्तव में मदद करती है। कौशल शाक्य के बारे में कांग्रेस नेता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि उसके पिता ने नौकरी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी जगह उनका बड़ा बेटा नौकरी कर रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर ऐसे मामलों को बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। होशंगाबाद आईटीआई में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि आईटीआई की छात्रा को टेक्निकल डिपार्टमेंट का टीचर नारायण खत्री पिछले 1.5 साल से परेशान कर रहा था। बुधवार को इंस्टीट्यूट पहुंची छात्रा ने जब टीचर को फटकार लगाई तो गुस्से में आकर उसने छात्रा को चांटा रसीद कर दिया।
मामले की शिकायत प्रिंसिपल से भी की गई है, लेकिन आरोप है कि प्रिंसिपल ने भी मामला रफा दफा करने की कोशिश की। छात्रों के बयान के आधार पर पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। भोपाल में आशा कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ करना एक हेल्थ सुपरवाइजर को भारी पड़ गया। आशा कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों से मिलकर सुपरवाइजर की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल कोलार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लाल बहादुर सिंह नाम का हेल्थ सुपरवाइजर इलाके की एक आशा कार्यकर्ता के साथ कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। आशा कार्यकर्ता ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो लाल बहादुर महिला को नौकरी से निकाल देने की धमकी देने लगा। आज आशा कार्यकर्ता और उसके परिजन अस्पताल में शिकायत लेकर पहुंचे। उसी समय लाल बहादुर भी वहां आ गया और फिर झगड़ा करने लगा। इस पर आशा कार्यकर्ताओं और उनके साथ पहुंचे परिजनों ने लाल बहादुर की जमकर पिटाई कर दी। उज्जैन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्करी के पास से 21 किलो अफीम और 4 किलो क्रूड मॉर्फिन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कार और बाइक से अफीम की तस्करी की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार से 11 किलो अफीम बरामद की। वहीं नानाखेड़ा पुलिस ने देवास रिंग रोड पर 2 लोगों के पास से करीब 10 किलो अफीम और 4 किलो क्रूड मॉर्फिन जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों को तस्करी करके राजस्थान ले जाया जा रहा था।